हेलो स्टूडेंट्स, मैं आचार्य वंदना और आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों कक्षा 6वीं संस्कृत रुचिरा भाग 1। पाठ का नाम है दशम तुम अस्सी, जिसका अर्थ है 10वें तुम हो। तो बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है जिसे आपने इंग्लिश में भी पढ़ा है। चलिए शुरू करते हैं। क्या कर दिया जा रहा है यहाँ पर? तो कहा जा रहा है एकदा दश बालकाः स्नानाय नदीम आगच्छन्। एक बार की बात है कि 10 बालक है ना, 10 बालका यानी कि 10 बालक जो है स्नानाय यानी कि स्नान करने के लिए, नहाने के लिए नदी आगच्छन् नदी पर आते ते नदी जो है चीरम स्नानम अकुर्वन्, और वे उन्होंने बहुत देर तक नदी के जल में स्नान किया। अकुर्वन् तो यहाँ पर फास्ट लगा है ना, लगा हुआ है। तो कहा जा रहा है कि उन्होंने बहुत देर तक नदी में चीर स्नान यानी बहुत देर तक उन्होंने स्नान किया। तत्ते तित्वा पार गता, और वे उसके बाद तैर करके नदी के पार चले गए। तदा तेषा नायकः अपृच्छत्। अब हम सभी बच्चों में जो ग्रुप लीडर होता है तो उनका जो नायक रहता है, तो कहा जा रहा है तदा तेषा नायकः अपृच्छत्, तभी उनका जो नायक है उसने पूछा अपि सर्वे बालका नदी उत्तीर्णा। वो पूछ रहा है कि क्या हम सभी ने नदी पार कर ली है, हमसे मतलब कोई छूटा तो नहीं, सभी ने नदी पार कर ली है। तदा कश्चिन बालकः अगणयत्, तभी कोई उनमें से कोई लड़का है वो गिनने लगता है ना, वो गिनने लगता है सबको कि सब लोग आ गए थे, क्योंकि 10 लोग थे तो सबको वो गिनने लगता है। एकः दो त्रय चत्वार पंच षट् सप्त अष्ट नव इति। एकः यानी एक, दो यानी दो, त्रय यानी तीन, चत्वार यानी चार, पंच यानी पांच, षट यानी 6, सप्त यानी 7, अष्टो यानी 8 और नव यानी 9 इति। बस वो 9 गिन के रह जाता है। सह स्वन अगणित, और वो स्वयं को नहीं गिनता है। अब उसके सामने 9 बालक खड़े हैं और वो लोग आए थे 10, और वो अपने आप को नहीं गिन रहा है, तो उसने स्वयं को नहीं गिना। अतः स अवदत्, इसलिए वो बोला नव एव सन्ति, कि 9 ही है, यानी कि एक गायब है, उसने खुद को नहीं गिना और वो कह रहा 9 ही है। दशम न अस्ति, 10वां नहीं है। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान् बालकान् अगणयत्, अब उन बालकों में से एक दूसरे बालक ने फिर से सभी को गिनना, सबकी गिनती की। तदा अपि नव एव आसन्, तब भी 9 ही थे, क्योंकि उसने स्वयं को नहीं गिना। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन्, इसलिए उन्होंने ये निश्चय किया कि यत दशम नद्दा मग्नम, कि एक जो है वो नदी में डूब गया है। यत दशम नद्दा मग्नम यानी कि एक जो बच्चा है वो नदी में डूब गया। ते दुखिता तुष्टिम, और वे जो है दुखी हो गए, और वे बहुत ज्यादा ये सोच करके कि दुखी हो गए कि एक जो बच्चा है वो नदी में डूब गया है ना, और वे तुष्टिम अतिष्ठान, तो वे जो है दुख से वहीं पर रोने लगे, गाने लगे, उदास हो गए सब। तथा कश्चिन पथिकः तत्र आगच्छन्, और तभी वहां पर एक पथिक यानी कि एक राहगीर, एक यात्री वहां से वहां आता है, वहां से निकलता रहता है, तो वो इन्हें देखता है। स तान् बालकान् दुखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत्, वहां उन बालकों को दुखी देख करके उसने पूछा। बालका यानी कि हे लड़को, युष्मान् दुःखस्य कारणं किं, तुम सबके दुख का कारण क्या है, यानी कि तुम क्यों दुखी हो। बालका नाम नायकः अकथयत्, उन बालकों का जो नायक था, जो लीडर था, उसने कहा वयम 10 बालकाः स्नातुम् आगता, हम 10 लड़के, हम 10 बालक जो है स्नान के लिए आए थे। इदानी नव एव स्मः, और हम सिर्फ अब 9 ही हैं। एकः नद्दा मग्नम इति, एक बालक जो है वो नदी में डूब गया। पथिकः तान् अगणयत्, तब पथिक ने उन्हें गिना। तत्र 10 बालका एव आसन्, लेकिन उसने देखा कि वो तो 10 बालक है, क्योंकि यहाँ पर पथिक अपने आप को नहीं गिन रहा है, सामने खड़े लड़कों को गिन रहा है, तो वो तो 10 ही है। सह नायकम आदिशत् त्वं बालकान् गणयत्, फिर उसने नायक को आदेश दिया। सह नायकम आदिशत्, उसने नायक को आदेश दिया कि तुम बालकान् गणयन्, तुम बालकों को गिनो, है ना, उसने कहा कि अब तुम बालकों को गिनो मेरे सामने। स तु नव बालकान् एव अगणयत्, और उसने भी 9 बालक ही गिने, उसने फिर स्वयं को नहीं गिना। तदा पथिक अवदत्, तब पथिक ने कहा, उस यात्री ने कहा दशम त्वम असि इति, यानी कि 10वें तुम हो, तुम्हारे सामने जो खड़े हो तो 9 है और 10वें तुम हो। तच्छ्रुत्वा प्रहष्टा भूत्वा सर्वे गृहम् आगच्छन्, यह सुनकर सभी बालक जो है वो बहुत प्रसन्न हुए, हंसी खुशी होते हुए वे वापस सब अपने घर को वापस आ गए।
तो बच्चों ये था हमारा पाठ दशम त्वम असि। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।